तो जैसे कि आपको पता है समीर भाई ने जो बातें इनके साथ जो मैंने बातें शेयर की अल्हम्दुलिल्लाह ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया है और इन्होंने वो बातें बोली है कि जिनसे मुझे भी सीख मिली, तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है इनकी बातों से। तो चलिए अब चलते हैं फैजान साहब के पास, जिनका मैंने आपको पहले ही बोला है इनका बिजनेस जो है हैदराबाद में चल रहा है। तो आज इनके साथ ऐसी बातें करेंगे कि आपको भी सुन के ना शौक लगेगा। चलिए फैजान साहब जी। पहले मैं आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन बोलूँगा कि आपने कब सोचा, आपका प्लान कब बना हैदराबाद जाने का, और आपने किस बुनियाद पे, मतलब एक तो होता है कि दोस्तों ने हर्ट किया, एक तो होता है कि घर वाले परेशान मेरी वजह से है, और हमें सब कुछ आपके बारे में पता है। जी। तो आपको कब महसूस हुआ कि नहीं यार मुझे घर में नहीं बैठना चाहिए, मुझे बाहर बैठना चाहिए, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए, मुझे भी पैसे होने चाहिए जेब में जैसे कि लोगों को है। बिल्कुल। तो कैसे आपने ये सोचा? सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने बोला कि लोग गलत काम में एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। मैं बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं होगा, क्योंकि जो काम मैंने किए हैं फिर उनसे बाहर निकलना मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। बट इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है कि कोई कर नहीं पाएगा। हौसला होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पहाड़ को उठा के दूसरी जगह लगा सकते हैं। बंदे में दम होगा तो कर सकता है। तो वही मोटिवेशन पावर लेके मैं निकला घर से। जेब में सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, जब मैं पहली बार मतलब घर से निकला मुंबई, डायरेक्ट मेरा प्लान मुंबई था, तो पैसे नहीं थे। मतलब बाय गॉड मेरे पास 20 रुपीज़ मेरे जेब में थे। और मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ कि गाइज आप सुन के बोलेंगे शायद ये झूठ बोल रहा, बट ये सच है कि रिटर्न भी आया मुंबई में और 20 रुपीज़ लेके। वही 20 रुपीज़, अच्छा, वो 20 रुपीज आपके खर्च नहीं हुए? खर्च नहीं हुए, फिर से वापस आया, वही 20 रुपीज़ जेब में थे घर जब रिटर्न आया। फिर मतलब बाहर जाके मैंने ये सीखा कि एक बंदे को कैसे एडजस्ट होना है। नहीं, 20 रुपीज का जो बात आप बोल रहे हो, तो आप बाहर रहे हैं, खाना पीना पानी, वो कैसे आपने एडजस्ट किया? वो मैंने एडजस्ट ऐसे किया कि क्योंकि जब भी मैं मतलब मैं यहाँ से निकला, तो सपोज करिए कि पहले ट्रेन से, तो ट्रेन में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका माइंड सेट कैसा है। कि जब भी कोई सामने वाला, जैसे टीटी आता है हमारे पास, हर एक के पास आता है, तो आपका माइंड सेट ऐसा रहना चाहिए कि आप उसको ऐसे एक्सक्यूज दो कि वो समझ ले कि नहीं सीरियसली इसके पास टिकट है। मैं बाय गॉड बोल रहा हूँ कि बंदा आया मेरे पास, भाई टिकट कहाँ है? मैं बोला सर बैग में है। सीरियसली बोल रहा हूँ, बैग कहाँ है? मैंने साइड में अपने साथ नहीं रखा, साइड में। मैं साइड में गया, बोला टिकट, मैंने बैग लाया, पहले एक जिप खोली, एक जिप खोली, एक जिप, जब तक मैंने 5 जिप्स खोले तो उसको लगा नहीं शायद बंदे में मतलब बंदा बोल रहा है ऐसा जिनमें मोटिवेशन है, हाँ motivation। ये मतलब बोलने का तरीका मेरा ये है कि जितना आप में पावर हो तो उस वैसा ही इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ता है, आप समझ रहे हो। तो फिर मैंने एडजस्ट कैसे किया, मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि यहाँ पे सबसे मतलब काम कौन सा बेटर है जो मेरे लिए। तो मैंने पहले मैं एक जगह पे गया, तो वहाँ पे मुझे खाना मिला। मुझे सबसे बढ़िया था कि रेस्टोरेंट, यहाँ पे खाना फ्री में मिलता है, तो खाना खा लिया, उसके बाद बैग पैक, फिर से चला दूसरी जगह पे। समीर भाई, आपको लगता है कि 20 रुपए में इंसान मुंबई से वापस आ सकता है? देखो भाईजान, एक चीज़ है होती है, जब आप यंग होते हो, मेरी बार इन टीन एज, ये बच्चा है अभी टीन एज में है, तो टीन एज में आपकी एनर्जी लेवल जो होती है हाई होती है। तो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां इंसान कर देता है, जैसे इन्होंने मैंने मेंशन किया टिकट हाँ। और रेस्टोरेंट। लेकिन मैं क्या करूँगा एडवाइस, ऐसे मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। आई हैव लिव्ड दिस लाइफ Exactly. along back. I also traveled a lot. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि इंसान को छोटी छोटी गलतियाँ अवॉइड करनी पड़ती है। चाहिए जब आप टीन में एज में हो या मिडिल एज में हो या मैच्योर हो, क्योंकि जब हम छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो गलतियाँ आगे आगे जाके बड़ी हो जाती है। है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा ड्रग के बारे में आपको बोलता हूँ, वो कहता है कि चलो मैं ट्राई करता हूँ कि कैसा फील होता है, कैसा फील होता है ये, तो आई विल ट्राई इट वंस हाउ इट फील्स। तो वो फील करने के लिए एक शॉट पीता है। तो जब उसने एक शॉट पिया, चाहे गांजा पिया, फुकी पी या कोई भी नशा किया उसने, तो नेक्स्ट टाइम वो फिर से सोचता है कि आज एक बार और फिर से कर ले। तो ये एक गलती दो गलती उसको फिर किस में ले जाती है? एडिक्शन में ले जाती है। इसी तरह छोटी गलती होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई चोरी करता है, उसने एक बार छोटी चोरी की, मिठाई की चोरी की, सही बात है, कल को वो दूसरी चोरी करेगा। Exactly. तो इसीलिए जो छोटी गलतियां होती है, जो आप अक्सर बच्चे, हर कोई बच्चा टीनेज में करता
है। लेकिन ये गलतियां जब आपको एहसास होता है कि ये छोटी गलती कल को माशरे के लिए, समाज के लिए, फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा नासूर बन सकता है, तो इस गलती को रियलाइज करके वापस आना पड़ता है। तो यही बात आज की यूथ को समझनी चाहिए। बेरोजगारी है, बिजनेस बहुत कम चलता है, तो ये सब चीजों एक बंदे के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। जम्मू एंड कश्मीर एक फैमिली है। अब सोचो, एक बच्चे को नौकरी नहीं है कि हजारों को नहीं है, खाली एक को नहीं है ना, हजारों को नौकरियां नहीं है, तो वो हजारों लोग ड्रग्स यूज नहीं करते हैं। उसमें से 10-15 बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये फैमिली होती है, ये सारी फिर इफेक्ट हो सकती है। तो फैजान साहब, जैसे कि समीर साहब ने बोला कि 20 रुपए के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया सारा, है ना। तो उसके बाद जब आप रेस्टोरेंट में चले गए तो आपने खाना वाना कैसे एडजस्ट किया? चाय वाय, कॉफी वॉफी जब होता है बाहर, तो आपको पता है पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब तो आपने कैसे एडजस्ट किया ये चीज़? तो सबसे पहले जब मैं यहाँ से निकला, मैं वहाँ पहुँचा, फिर तो मतलब ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आप उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मुझे लगता है अगर बेस्ट ये है कि अगर आपको कभी बाहर जाने का ट्रैवल करना हो तो मैं आपको यही मतलब सजेस्ट करूँगा कि आपको चाहिए कि आप अच्छे से सेव करो। आप तब अच्छे से सेफ्टी से जाके ट्रैवल कर जब आपके पास पैसे होंगे। मैं नहीं कहता कि आप भी ऐसे करो जैसे मैंने किया, क्योंकि जब किसी के ऊपर मतलब जो प्रॉब्लम होती है तो वो इस प्रॉब्लम को उससे बाहर कैसे निकलता है, तो उसके लिए उसको कुछ करना चाहिए। जैसे मैं चला गया, मेरे पास पैसे नहीं थे अगर, बट जैसे आप देख सकते हो कि अभी भी बहुत सारे हमारे कश्मीर के जो बंदे हैं वो बोलते हैं कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं कर सकते, बट वो घर में बैठे। भाई मैं हैदराबाद में रह चुका हूँ, बहुत मतलब मुंबई में रह चुका हूँ, हैदराबाद प्रेजेंटली मैं हैदराबाद, मेरा बिजनेस है, छोटा मोटा ही है बट है। तो बट जब मैं वहाँ पे गया, मैंने स्ट्रगल किया, मेहनत की, तब जाके अभी मैं वहाँ पे स्टैंड हो गया हूँ। मतलब इतनी सी लेवल पे या इतनी सी हो गया हूँ। अगर मैं यहाँ पे सोचता भाई वहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब सब कुछ करना होता है स्टेप बाय स्टेप। हाँ भाई, एक बार में सब कुछ नहीं होता, जीरो से। हर एक स्टेप, जब बच्चा होता है, वो पहले बच्चा होता है, फिर वो एक स्टेप लेता है तो हल्का सा फिर अपने पाँव से पहले उसको माँ चलाती है। और एक चीज करनी चाहिए फैजान साहब, आप अभी छोटे हो, मैं आपके जरिए, क्योंकि आपको यहाँ यूट्यूब पे बहुत सारे फॉलोअर भी होंगे, वो भी सुनेंगे। आसिफ साहब के भी सोशल मीडिया यूट्यूब पे नहीं, जो भी आप सोशल नेटवर्क यूज करते हैं, तो जो टीनेज गाइज जो बहुत मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं अपना पेट पालने के लिए, अपनी फैमिली पालने के लिए, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। एक पोर्शन अगर आप 100 रुपए कमाते हैं, 50 खर्च करते हैं, 50 सेव कीजिए। 50 सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि अगर आप इस एज में सेविंग्स करेंगे तो जब आप 40s में आ जाएंगे तो आपके पास अपनी सेविंग्स बहुत अच्छा अमाउंट होगा। आप कल को अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, या कोई और बिजनेस खोल सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक आप अपने दोस्तों को भी और अपने जो आपके फॉलोअर है, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो यूज योर जो अर्निंग्स है उसमें से आप सेव भी कीजिए। या तो ऐसा कीजिए कि अगर आप बिजनेस माइंडेड है तो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी सेविंग्स का पोर्शन एक इन्वेस्टमेंट में भी डालिए। आपको बहुत अच्छी बात समीर भाई ने बोली है कि सेविंग आप करते हैं। हाँ बिल्कुल, सेविंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पर्सन के लिए। जब मेरे पास कुछ नहीं होता था तो उस टाइम मैं सोचता था भाई मेरे पास अगर कुछ होगा तो मैं ऐसा नहीं फंस जाता। अगर हम 10 बातें करेंगे कि बड़ा एक ही बात करेगा, क्योंकि हमारे बड़े बैठे हैं साइड में, ठीक है ना। इन्होंने एक बात बोली है कि अत कथ में आसान दम, इसमें वजन होता है। इल्का बोर्ड नफर चुकात करना तत कथ में आसान वजन। तो जैसे कि समीर भाई ने बोला कि सेविंग आज की डेट में मस्ट है बहुत ज्यादा। तो जब आप हैदराबाद में होते हैं कि आपको पता है, बात मैं आपको बोलूंगा पर बात कड़वी है बट सच है, ठीक है। आप टाइम उसके फैजान सब मार्केट्स में नेरा हर टाइम पड़े से लड़ाई करा है कंटिन्यू लड़ाई वो सीरियस बना फैजान सब यमस गसान ब्रिंगी पे स्नान करने और इवन अख टाइम छु मेत याद यम साथ फैजान सब कलस डंड दबकिन क्या सुदमुत खून उस वक्त, मतलब टीनेज में तो उन चीजों को आप मिस नहीं कर रहे हैं। नहीं मिस नहीं कर रहा हूं। आप उन चीजों को मिस कर रहे हैं, आप उन चीजों को मिस कर रहे हैं, या आप खुद चाहते हैं कि मैं ये चीजें जो है अवॉइड करूं? नहीं अवॉइड सबसे मतलब मैं चाहता हूं कि जो हमने किया मैं आपको भी यही बताना, मतलब यही सजेस्ट करूंगा कि ये गलत काम नहीं करो आप,
क्योंकि हम इस दौर से गुजर गए हैं। फैजान भाई रिग्रेट उन चीज़ों का? बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मैं अभी एटलीस्ट मैं अभी 25, 26, 27 का तो मैं हूँ, मतलब मुझे इतना रिग्रेट है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, काश मैंने 18 में किया होता, 19, 20 में किया होता तो अभी मुझे इतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि देखो उस टाइम मैं यंग था। आपके भाई जो है यासिर साहब तो मेरे बहुत क्लोज दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर टाइम पे बोला कि वो आसिफ फैजान कर सुधरे। जी बिल्कुल, क्योंकि इस जगह में गांव को परेशान है से। सही बिल्कुल, मैंने सबको परेशान करा। आपको लगता है कि आज की डेट में, उस टाइम पे जब आपको लोग सलाम करते थे, वो डर की एक बेइज्जती की सलाम होती थी? हाँ बिल्कुल। और आज की डेट में अगर आपको कोई सलाम करेगा, सलाम प्यार से करते हैं, तो आपको लगता है उस सलाम में और इस सलाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कितनी? मतलब बहुत ज्यादा, मतलब वो बोलते हैं ना आसमान जमीन की फर्क है, वैसा। घर में आपको कैसे आज की डेट में ट्रीट करते हैं? मैं यही बोलूंगा कि भाई अगर आप गलत करते हो तो आपके ऊपर वैसा ही सुलूक होता है, जब आप अच्छा करते हो तो उसका इम्पैक्ट वैसा ही पड़ता है। देखो, मैंने आपका एक वीडियो इंस्टाग्राम पे देखा, आप अकेले होते थे। बिल्कुल। तो एक वीडियो मैंने देखा कि आप चाय बना रहे थे और आपका कजन ब्रदर बेड पे है, अकील साहब, तो वो आप चाय बना रहे थे, आपने उनको चाय का एक कप दिया। जैसे जब आपने अकील साहब को देखा हैदराबाद में, तो आपको कुछ मतलब वो एक अलग लेवल की फीलिंग्स आई? भाई मैं आपको एक बात बोलूंगा, मेरी लाइफ में उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम रहे हैं। मेरी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पर्सन रहा है मेरी लाइफ में, जो मुझे हर एक स्टेप पे साथ रहा, चाहे मैं गलत कामों में इन्वॉल्व था या अभी मैं अच्छे मतलब काम कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत। तो मेरा एक भाई है, मतलब आप जानते हो उनको बहुत अच्छे से, अकील साहब, वो जो मेरे मतलब हमदर्द है और बचपन से रहे अभी तक, वो हमारा साथ इंशाल्लाह आगे तक भी रहेगा, जब तक जिंदा है, हाथ नहीं छोड़ेंगे कभी। क्योंकि जब मैं मुंबई में था तो उस टाइम भी मुझे सपोर्ट एक ही बंदे ने किया, मेरे अकील भाई ने कॉल डेली मुझे करते थे, क्योंकि जब बंदे को कोई थोड़ा बहुत भी कुछ करता है उसको याद रहता है। मतलब मैं आपको यही बोलूंगा कि जब आपके बुरे समय में कोई साथ दे, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना। देखिए, आपका एक ही दोस्त नहीं है, आपके दोस्त बहुत सारे हैं, मगर जो जान होती है वो एक ही होती है। अकील साहब है, शहीम साहब है, फरहान, ये तो मेरे भाई है सब। कुछ ऐसे दोस्त जो 2-3 दोस्त है। हर किसी दोस्त के मतलब दोस्त बहुत सारे होते हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट एक दोस्त के साथ होता है। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त तो मेरे बहुत सारे हैं। एक या 2 या 3 दोस्तों के लिए कोई ऐसी लाइन हो कि मतलब जिससे आपके दोस्त इम्प्रेस हो जाएंगे, एक ऐसी मैसेज, क्योंकि ये लास्ट 1-2 मिनट है जी, कुछ ऐसी मैसेज अपने दोस्तों के लिए? मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि भाई गलत कामों से दूर रहिए और थोड़ा बहुत अपने घर वालों के लिए सोचें। अगर आप अपने लिए नहीं सोच रहे ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, जो आपकी माँ होती है, जब आपके मतलब फादर होते हैं, अगर आप घर में नहीं होते ना, सीरियसली मतलब वो बहुत रोते हैं भाई आपके लिए, मगर खाली आपके लिए। आपको चाहिए कि उनको मतलब थोड़ा बहुत सिटा मतलब क्या उसको बोलते हैं कि आपको सोचना